अगली खबर का कुछ सियासत की खबरों का रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब नतीजों का इंतजार है। काउंटिंग शाम 5 बजे शुरू होगी। संभावना यह है कि 6 बजे तक रिजल्ट आ सकते हैं। कोरोना काल में राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर चुनाव हुआ और जैसी उम्मीद है कि 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली है और 1 सीट कांग्रेस को मिलने वाली है, मगर कांग्रेस नेताओं ने 2 सीटें जीतने का दावा किया तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने दूसरी सीट सौदेबाजी से जीती। तो 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर ये वोटिंग होनी है और मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 राज्यसभा सीटों के लिए यहाँ पे वोटिंग होनी है। तो बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी कैंडिडेट हैं। इलेक्शन हो गया है, वोट डाल के आ गए हैं। अब शाम को 5 बजे परिणाम डिक्लेयर होगा, उसमें सारी स्थिति क्लियर आएगी। भाई उम्मीद तो हमारी पूरी है, हमारे उम्मीदवार तो जीतेंगे। सर, एक उम्मीदवार तो जीतने की पूरी संभावना है। एक तो क्लियर हो गई है, दूसरा अब जीतने की पूरी संभावना बन रही है। जब कांग्रेस पार्टी के पास 121-123 विधायकों की बहुमत थी, उस समय ही ये 2 नाम तय हो गए थे। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, वो एक अलग बात है। लेकिन आज स्टैंड जो भी है, हमने फिर भी पूरा प्रयास किया है। परिणाम जो भी आएंगे फिर अपन और देखेंगे। देखिए, ये शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम मिश्रा जी जिस तरीके से बयानबाजी लगातार, मैं टीवी पे भी देख रही थी, काफी लगातार वो बयानबाजी कर रहे थे। ये तो पार्टी का डिसीजन था कि फर्स्ट कौन रहेगा, सेकंड कौन रहेगा, लेकिन उन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वो दलित को इंडिकेट कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऐसे करने से जो कांग्रेस का डिसीजन है वो तो कांग्रेस का डिसीजन है। कहीं मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हीं के पार्टी के जो दलित विधायक हैं, यदि उन्होंने उनकी बात मान ली और फूल सिंह बरैया जी को वोट कर दिया तो उनका समीकरण बिगड़ जाएगा। इसलिए बयानबाजी करने से पहले बहुत विचार कर लेना चाहिए। उनके पास 107 की संख्या बल है, तो यदि इतने ही दलित प्रेम है तो बाकी भाजपा, सपा और निर्दलीय को क्यों अपनी तरफ खींचते हैं? वो बरैया को वोट डलवा दें, पर उनको प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? नहीं तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे 22 लोग खरीदे थे, वैसे उसी प्रकार से वो कर रहे हैं। यदि इनको दलित प्रेम है तो ये आगे बढ़ के दिखाए ना। इनकी तो संख्या बल पूरी हो रही, बाकियों को प्रभावित क्यों कर रहे हैं, निर्दलीय, बसपा, सपा को? ये शुरू से सबको पता था। जब 22 विधायक गए कि हमारी एक ही सीट आनी है, एक ही सीट आएगी। तो इसमें कोई हमें दुख दर्द नहीं है कि जहाँ धोखा हुआ, जहाँ सौदा हुआ। अगर बीजेपी एक सीट जीत रही है तो अपने बल पर नहीं जीत रही, सौदे से जीत रही है। बीजेपी क्यों चिंता करे हमारे बारे में, हम क्या फैसला करें? बीजेपी को चिंता हमारे बारे में ज़्यादा है, हमारी अंदरूनी बातों में ज़्यादा है। वो अपनी चिंता करें, अभी उपचुनाव में है, उसकी चिंता करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। कमलनाथ काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात हम बीजेपी की करें तो देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है, ये सुनाते हैं आपको। गलत किया कांग्रेस ने, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इस तरह से धोखा दिया। अगर आप पे वोट नहीं थे तो लड़ाया क्यों, और लड़ाया था तो हराया क्यों, और हराया है तो प्रत्याशी बनाया क्यों? दलितों का अपमान है तो बहुत ज्यादा। शुरू से ही अनुसूचित जाति विरोधी, दलित विरोधी कांग्रेस रही है। आप ध्यान रखें, जगदेव सिंह जी जब आए हैं, जब पहले आए तो शुभांशु सिंह सोलंकी का हक मारा गया, बाद में बुआ जी का, जमुना देवी जी का हक मारा गया, अब फूल सिंह बरैया का मारा गया।